हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस ईवीएस के क्वेश्चंस की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये यूथ पब्लिकेशन टाइम्स की बुक है और इसमें अलग अलग स्टेट के क्या है ईवीएस से पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सीटेट जो कि जुलाई 2019 में हुआ था उसके ईवीएस की क्वेश्चंस की। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने थर्ड फोर्थ फिफ्थ की एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट नहीं की है तो देख लीजिएगा, ठीक है। उससे क्या है, एक तो सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और फिर जो भी कुछ बचा कुछ रह जाएगा, जैसे कोई भी पॉइंट है ऐसा जो कि नया दिख रहा है वो आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। तो इस बुक को करने से पहले थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की एनसीईआरटी अगर अभी तक नहीं की है तो कर लीजिएगा, चैनल पर अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। तो कुएं से रिलेटेड एनसीईआरटी में एक चैप्टर है। तो यहाँ पर हमारे जो बड़े हैं वो ये कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरीके से सूख गए। तो भाई क्या रीजन हो सकता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कि जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वो वहां नहीं है, ये बात ठीक है। सेकंड है कि पेड़ कुओं और आसपास के जो क्षेत्र है उनकी जो जमीन है वो सीमेंट से ढक दी गई है। तो ये बिल्कुल एज इट इज आपको जो पॉइंट्स हैं वो देखने को मिलेंगे उस वीडियो में, आप एक बार देखिएगा। ये लगते बहुत इजी से हैं कि भाई इस तरीके से क्या क्वेश्चन आता होगा, बट क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, तो देख लीजिएगा आप। कुओं का कोई उपयोग नहीं है और अब घर में अपन ने टोटियां लगी हैं, तो ये कोई इसका बात नहीं हुई कि कुएं के सूखने का रीजन ये है, तो सी ऑप्शन नहीं है। डी देख लेते हैं कि भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए, ये बिल्कुल सही है। तो ए, बी और डी अब जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं हम ए, बी और डी सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में जो संकल्पना मुद्दे हैं उनको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया। भाई अलग अलग क्यों नहीं रखा गया, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं कि क्यों। क्योंकि जो बच्चा है वो क्या है, अपने परिवेश को, जो इसका वातावरण है, जो इसका पर्यावरण है, उसको समग्र रूप से होलिस्टिक वे में देखता है, इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है In which one of the following cities the mountains of sand called sand dunes? तो ये भी as it is पॉइंट्स में लिखा गया है, ये आबू धाबी, ठीक है। नेक्स्ट है in EVS themes have been proposed instead of topics in the syllabus. Why? पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया, तो क्यों? टू एनहेंस द एनवायरमेंटल कंप्रहेंशन ऑफ द लर्नर, बिल्कुल ठीक। फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ऑफ द लर्नर लोकल एनवायरमेंट, थीम्स बेस्ड ईवीएस ट्रांजैक्शन इज इजी एज कंपेयर टू द टॉपिक्स, ये तो बिल्कुल नहीं है। फॉर रिड्यूसिंग चैप्टर इन ईवीएस, ऐसा तो कुछ नहीं कि चैप्टर को रिड्यूस करने के लिए, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है कि फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेट, मतलब आप बच्चे को कनेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि आप उस चीज को पाठ को कम करने के लिए या फिर विषयों की तुलना में जो थीम है वो थोड़ा सा सरल है इसलिए नहीं, बल्कि आप मुद्दों से जुड़े और उनको अंतर संबंधित समझ विकसित करने के लिए सब कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सिक्स्थ ब्रॉड थीम। अब 6 ब्रॉड थीम कौन कौन सी हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो अगर आपने नहीं देखा है सेशन तो वो जरूर देख लो, उससे बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो पर्यावरण एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये आपकी 6 थीम्स हैं। अब कौन सी नहीं है, तो वर्क एंड प्ले इज नॉट थीम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब हमको ईवीएस के बारे में बताना है कि भाई फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में जो है वो ईवीएस की बुक क्यों नहीं होती है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ही होती है, फर्स्ट और सेकंड में क्यों नहीं होती है? क्योंकि इश्यूज एंड कंसर्न रिलेटेड टू ईवीएस आर ट्रांजैक्टेड थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। क्या है, पर्यावरण के जो मुद्दे हैं वो लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के माध्यम से फर्स्ट और सेकंड क्लास में बताए जाते हैं, इस वजह से।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस। अब क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे जो है वो सक्रिय भागीदारिता निभाएं। रिलेटिंग चाइल्ड्स नॉलेज विद द टीचर्स नॉलेज, ये जरूरी नहीं कि बच्चे के ज्ञान को आप शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना ही जरूरी या फिर इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर है लर्निंग ईवीएस आउटसाइड फॉर, मतलब चार दीवारों के बाहर भी पर्यावरण को सिखाना या सीखना, ये भी ठीक है। फिर है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, ये ठीक है, लेकिन बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना, ये बी यहां पर रॉन्ग हो जाएगा। तो ए, सी और डी कौन से ऑप्शन में है? ए, सी और डी हमारे डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट है द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एंगेज लर्नर्स इन ईवीएस। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली क्या है? किस्से कहानियां। भाई बच्चा क्या है, छोटा है, अब उसे किस्से कहानियों के माध्यम से बहुत अच्छे से सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? ये नहीं जो है वो थोड़ा सा ध्यान में आपको देना पड़ेगा। ईवीएस इज बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, तो ये बात ध्यान रखना, ये केवल ईवीएस के लिए नहीं, ये हर पेडागोजी के लिए इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में, कि जो भी सब्जेक्ट है आइदर वो ईवीएस हो और हिंदी, वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है। नेक्स्ट है ईवीएस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर टू एक्सप्लोर देयर एनवायरमेंट, बिल्कुल सही बात है। ईवीएस एम्फेसाइज डेस्क्रिप्शंस एंड डेफिनेशंस, डेफिनेशंस पर नहीं, डेफिनेशन से भाई ये तो रेक्टिफिकेशन वाली बात आ जाएगी ना, और कभी भी कोई भी चीज इस पर तो जोर नहीं देगी। फिर है नेचर ऑफ ईवीएस इज इंटीग्रेटेड, एकीकृत है, क्यों? क्योंकि इसमें एनवायरमेंटल स्टडीज भी है, साइंस भी और सोशल साइंस भी है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? क्योंकि हमसे सच नहीं पूछा गया था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अ टीचर ऑलवेज बिगिंस बाय कंडक्टिंग एक्टिविटीज फॉलोड बाय क्वेश्चंस एंड डिस्कशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग एक्टिविटीज एंड क्वेश्चंस एंड डिस्कशन टू। अब हमको ये बताना है कि जो आप क्रियाकलाप करा रहे हैं, जो एक्टिविटीज पार्टिसिपेट करवा रहे हैं बच्चों से, तो वो आप बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो असेस द चाइल्ड्स प्रोसेस स्किल, ठीक है, आप बच्चों की कौशल का आकलन कर रहे हैं। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर, ये भी अपने अपने भावों की अभिव्यक्ति तो देना पड़ेगी ना, और ये तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है कि हर बच्चे अपने भाव की, अपने समझ की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ये वही बात हो गई जो बी ऑप्शन में है, ये भी बिल्कुल वही बात है। डी ऑप्शन है डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द चिल्ड्रन बेसिस ऑन देयर पेस ऑफ लर्निंग, ऐसा बिल्कुल नहीं, कभी भी याद रखना, कभी भी डिस्क्रिमिनेशन करना अच्छी बात नहीं है, चाहे दो बच्चों के बीच हो, चाहे टीचर और बच्चे के बीच हो, कभी भी ऐसा नहीं। एक स्लो लर्नर और एक थोड़ा सा भाई अच्छे से सीखने वाला, कभी भी इस तरीके से ग्रेडिंग नहीं की जाती, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। तो डी ऑप्शन गलत हो गया। अब कौन सा है? ए, बी और सी, तो ये कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट है चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू टैप सोर्सेज अदर देन टेक्स्ट बुक एंड टीचर्स इन ईवीएस। वाई? अब पर्यावरण अध्ययन में जो बच्चे हैं उनको पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? पहला है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि आप किसी भी चीज को सिखा रहे हैं उसके लिए केवल टेक्स्ट बुक और शिक्षक ही सब कुछ नहीं है। एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, उस बच्चे का जो मोटिवेशन का जो पावर है वो बहुत जरूरी है, उसका सीखने की कितनी ललक है, उस बच्चे में एंथुसियाज्म कितना है वो जरूरी है। तो ये पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। हाँ, ठीक बात है कि भाई हमसे पूछा है अलावा, मतलब अब हमें कोई निगेटिव ऑप्शन की तरफ जाना होगा। नेक्स्ट है ये शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देता है। हाँ, ठीक बात है, ये बच्चों को सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशलों का विकास करेगा, तो ये बात ठीक नहीं है। तो ये तीन ऑप्शन ठीक है, यहाँ पे अलावा पूछ लिया गया ना, मतलब ये चीज गलत है, तो ए, बी, सी और बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस?
कोऑपरेशन बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चनिंग अच्छी बात है, कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज को याद करना, डेफिनेशंस रटवा देना, रिमेम्बरिंग, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ये ईवीएस के उसमें नहीं, ये पेडागोजिकल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कहती हूँ सीडीपी पर जितनी अच्छी पकड़ होगी आप उतना अच्छा यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाएंगे पेडागोजी में। क्योंकि देखो, रटवाना, रट्टाफिकेशन ये केवल ईवीएस के लिए थोड़ी ना है, ये तो हमारे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस सभी के लिए। In EVS, teachers should provide opportunities to the children to assess themselves। सेल्फ असेसमेंट क्या है? असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग स्वयं का आकलन होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग दौरान, उस सीखने के दौरान होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग सीखने के बाद जो आपने क्या सीखा। और सीसी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन होता है। चलिए, तो यहां पर आंसर असेसमेंट एज लर्निंग, जहां पर स्वयं के सीखने की बात आती है। आज के लिए सेकंड लास्ट हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती है, तो फिर पढ़ने में बच्चों को भी, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं या जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो लोग देखते हैं, उनको भी इंटरेस्ट नहीं आता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई 15 मिनट से ज्यादा की वीडियो ना बने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती है। इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिस्कस करते हैं और इतना टाइम सफिशियंट है। आराम से हम इस बुक को अपने एमपी टेट से पहले तो बहुत ही आराम से कंप्लीट कर लेंगे। अ टीचर कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट ऑन हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड। अब ये बताना है कि एक जो भाई भोजन है वो किस प्रकार से खराब होता है। तो शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो समूह क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो पीयर लर्निंग को प्रमोट करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात। पीयर मतलब जो आपके सहपाठी हैं। और सोशल इंटरेक्शन, लेकिन बिना किसी बोझ, मतलब यहाँ बोझ वाली तो बात आ ही नहीं रही ना, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। कक्षा में अनुशासन को, केवल अनुशासन को बनाए रखने के लिए एक्टिविटीज थोड़ी ना कंडक्ट कराई जाएंगी। तो ए और बी हमारा यहाँ पर ऑप्शंस है, ए और बी। तो देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस। नॉट पूछा है। टू डेवलप एंड अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज, बिल्कुल सही बात है। टू एंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, ये तो बहुत अच्छी बात है। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज की बात प्रोग्रेसिव एजुकेशन में भी आपकी की गई है। जॉन ड्यूइस के फादर कहलाते हैं। टू इनकरेज चिल्ड्रन टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, देखिए बात आ गई ना, वही टेक्स्ट बुक, रट्टाफिकेशन, ये कभी भी आंसर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में तो हो ही नहीं सकते। डी है टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड, ये भी अच्छी बात है। तो गाइज यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। सीटेट 2019 की बात करी। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है। ये सभी एग्जाम्स देखिए यहाँ पर एमपी टेट, यूके टेट, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पटना और हरियाणा, इनमें इन टेट में जितने भी क्वेश्चंस ईवीएस से पूछे गए हैं वो इस बुक में दिए गए हैं। हम धीरे धीरे करके हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से आप बने रहिए। और जो नेक्स्ट एक पूरा वीकली शेड्यूल है वो मैं टेलीग्राम पर शेयर करूंगी, क्योंकि वीकली शेड्यूल चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब हम 15 क्वेश्चंस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। सेशन पसंद आए तो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो लोग सी टेट, यूपी टेट और एमपी टेट, क्योंकि ईवीएस तीनों में ही आता है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।